सभी को सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। सभी लोग अपना म्यूट रखेंगे। आज के इस न्यू बिगनिंग में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी आज मम्मी की पुण्यतिथि है। और आज से ये जो मैं शुरू करने जा रही हूँ, मैं उनको डेलीगेट कर रही हूँ, अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ इस क्लास को। और आप सब मेरी इस यात्रा के सहगामी हैं, इसलिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और इस क्लास की शुरुआत एक बहुत पवित्र और नेक काम के लिए हो रही है। हम चाहेंगे कि हमारा जीवन कुछ बदलाव की ओर बढ़े, और वो बदलाव सकारात्मक हो, अध्यात्म की ओर। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है तो ऐसे करके बताइए। अरे, कम तो नहीं है? ठीक है, एक सेकेंड। पुनः एक बार सबको सुप्रभात करती हूँ। और सुबह सुबह की इस मंगल बेला में, इस ब्रह्म मुहूर्त में हम सब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने बैठते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सबका दिल से आभार कि आपने अपना कीमती सोने का समय, नींद का समय यहाँ पर देने के लिए स्वीकृति दी और आप यहाँ उपस्थित हैं। जितने भी नए लोग हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रागिनी उपलब्धवार रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और अभी वर्तमान में एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। और ईश्वर की कृपा से हीलिंग के लिए माध्यम, एक सेवा भाव लेकर मैं चलना चाहती हूँ। ईश्वर इसमें मेरी मदद करेंगे। तो हम एक सब प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के बाद मैं आपको इस सवेरे की ब्रह्म मुहूर्त की क्लास का उद्देश्य बताऊंगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दिल से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जुड़ जाती हैं। 5 इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां जुड़ती है। और जब हम इस हाथों की मुद्रा को हार्ट से टच करते हैं, अंगूठे से टच करते हैं, आप सब कीजिए मेरे साथ में। अपने दोनों हाथ जोड़िए और अंगूठे के पास वाले भाग को हृदय के पास ले जाइए। यानी कि हम दिल से दुआ कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाव है। जितने लोगों के भी कैमरे ऑन रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की कृपा से यहाँ कुछ हीलिंग चलेगी, तो वो हीलिंग आप तक पहुंचेगी जिनके कैमरे ऑन रहेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने मन में दोहरा सकते हैं, और नहीं भी दोहराएंगे तो ये प्रार्थना सामूहिक है, सबके लिए स्वीकार होगी। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, ऑल गुरुज, यहाँ उपस्थित सभी और मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, हम सब के पितर, प्लीज आप यहाँ आइए। इस वातावरण को आपका आशीर्वाद चाहिए, हम सबको आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। माँ भगवती की कृपा, माँ गणपति की, माँ भगवती की कृपा, गणपति बाप्पा की कृपा और हम सब के गुरुओं के आशीर्वाद से आज हम इस नई शुरुआत को करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से ये काम बहुत अच्छे से शुरू होगा, शुरू हो रहा है और अंत तक चलेगा, ताकि लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई दे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो इस बदलाव के लिए तैयार हैं। आप सबके आप, आपके आशीर्वाद से हम इस काम को करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके मन में जिज्ञासा थी। कुछ लोग मुझे फोन करके पूछ भी रहे थे कि
क्या है इस क्लास में। कुछ लोग समझते हैं कि सवेरे मेडिटेशन का टाइम होता है, तो मेडिटेशन होता क्या है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसी टाइम पे मेडिटेशन क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। आप सब बहुत सुनते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान क्यों करना चाहिए, कि इससे क्या फायदा होता है। अक्सर आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बोर्ड को देखो, ध्यान से सुनो। उसी प्रकार जब आप घर में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं ध्यान से बेटा देखो, गिरना नहीं, ध्यान से। तो ये जो ध्यान 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 शब्द बार 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 आता है, वही ध्यान है। इसके अलावा ध्यान कुछ नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम एकदम सब शांति से बैठ जाएंगे, सब जगह से अपने आप को हटा लेंगे, बैठ जाएंगे, तभी ध्यान होगा। ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब किसी एक बात को फोकस करना, ताकि बाकी चीजें हट जाए और हमारे पास बहुत अच्छे से वो बातें चली जाए। इस ध्यान को करने से होता क्या है। इस ध्यान को करने से होता है कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, पूरे टाइम हमारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, पूरे टाइम विचार चलते हैं। वो विचारों पे कंट्रोल होना शुरू होता है। अब आप सोचेंगे विचारों पे कंट्रोल क्यों होना चाहिए। ये विचार हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर विचार तो निगेटिव होते हैं। हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। इन 60,000 विचारों में से 40,000 विचार निगेटिव होते हैं। केवल 20,000 जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। यदि हम ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, तो वो पॉजिटिव विचार भी निगेटिव विचार में बदलने लगते हैं। जैसे ही निगेटिव विचार बदलते हैं, हमारे ब्रेन के जो निगेटिव हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल्स होते हैं, इस ये तरह के हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये हार्मोन फिर हमारे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे करते करते ये हमारी बीमारी में परिवर्तित होने लगते हैं। आजकल वर्तमान में हर कोई कहता है कि मुझे तनाव है। अक्सर घरों में, अल्टरनेट घरों में कहो या अक्सर घरों में कहो, बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं। कुछ न कुछ तकलीफ सबको है। आर्थराइटिस की तकलीफ है, और हमने उसको इस तरीके से स्वीकार कर लिया है कि अब तो 40 के हो गए, ये तो होना ही है। ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40 नहीं, आप 70 के भी हो जाएंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि सारी बीमारियां हमारे विचारों से ही आती है, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज भी कहते हैं। तो इस विचारों पे कंट्रोल करने के लिए ही हमें मेडिटेशन की जरूरत होती है। और भी बहुत से फायदे हैं जो धीरे धीरे आपको इस क्लास में, अगर आप लगातार बैठते हैं, तो आपको सुनने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। हमारे ऋषि मुनि कंदराओं में जाके, पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करते थे। हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। लेकिन क्या हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम अपने लिए 1 घंटा, बस 1 घंटा डेली निकालें। यदि आपने सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त को नियमित कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त को योजनाबद्ध कर लिया, 1 घंटा समय अपने लिए दिया, तो ये मान के चलिए कि आपके दिन के 23 घंटे ऊर्जावान हो जाएंगे और आनंददायी हो जाएंगे। जिस आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, आपके विचार जो आते रहेंगे, जो नेगेटिव भी होंगे, आप देख पाएंगे, आप सक्षम हो पाएंगे कि उसको किस तरह से फटाफट आप कन्वर्ट कर पाते हैं पॉजिटिव में। ये शक्ति है मेडिटेशन की। तो इस मेडिटेशन की हम शुरुआत आज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मैं लगातार बताती रहूंगी, क्योंकि मेन मकसद हमारा है मेडिटेशन करना। तो हम 30 से 35 मिनट डेली मेडिटेशन करेंगे इस क्लास में, मत उद्देश्य ही हमारा। और ये क्लास यदि आगे कंटिन्यू आप ज्वाइन कर पाते हैं, तो हम इस क्लास में एक छोटा सा पोर्शन रखेंगे डोनेशन का। किस तरह का डोनेशन, पैसे के डोनेशन की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। किस तरह का डोनेशन, कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से दुनिया को देते हैं, तो यूनिवर्स भर भर के हमको लौटाता है। आप एक चीज देंगे, आपको 1000 गुना चीज लौट के मिलेगी। वो आप लाइफ में अनुभव भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करें कुछ देने की। कुछ लोगों को, कुछ लोग इस दुनिया में सक्षम हैं, और कुछ लोग इस दुनिया में अभी उनको जरूरत है मदद की। तो जो लोग सक्षम हो गए, किसी भी रूप में सक्षम हो गए, उनका फर्ज बनता है कि जिनको मदद की जरूरत है वो उनको मदद करे। तो कैसे मदद होगी, हम सबसे पहले देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में बहुत सारे जो हीलिंग प्रोसेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो हीलिंग मीडियम है, उन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन किया।
कुछ लोगों ने बीएसआर का नाम सुना होगा, कुछ लोग, बहुत सारे, मैं एक दो नाम लेके उसको छोटा नहीं करना चाहती। इन लोगों ने, लाखों लोगों के लिए प्रेयर्स की। और कहते हैं ना, जो दवाओं में ताकत नहीं थी वो दुआओं ने करके दिखाया। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में भी संयोग से ऐसे ग्रुप में जुड़ी थी, जब रोज हम लोग सवेरे 6 से 7 बैठ के प्रेयर करते थे उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो आईसीयू में एडमिट थे। कोरोना काल की बात बता रही हूँ। उसके बाद तो दिमाग में यह आया, चलता रहा। और देखिए, उसको पूर्ण होने में मुझे 3 से 4 साल लग गए। आज मैं इस काम को करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और ये पावन दिन है मेरे लिए कि आज मेरी मम्मी की पुण्यतिथि है। मैं उनको डेलीगेट करने जा रही हूँ। ऊपर से मुझे गाइडेंस आया कि मैं इस काम को शुरू करूँ। तो हम सब मिलकर ऐसे 5 लोगों के लिए डेली प्रेयर करेंगे, जिनको आवश्यकता है, जो बीमार हैं, जो किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वो 5 नाम एक दिन पहले कोई भी डाल देगा, उन 5 नामों पे हम यहाँ सब मिलके प्रेयर करेंगे। कि जब एक की प्रेयर में ताकत है, तो यहाँ जो बैठे 20, 25, 100, 50 जितने भी लोग बैठ रहे हैं, वो जब मिलकर एक साथ प्रेयर करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो दुआ हमारी काम करेगी और वो प्रेयर हमारी काम करेगी और वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। और ये अनुभव है। तो इस तरह से हम इस क्लास में लोगों के लिए दुआएं करेंगे, यानी कि डोनेशन करेंगे। डोनेशन का मतलब केवल पैसे देना नहीं होता, हमारी दुआ भी डोनेशन में ही आती है। तो ये काम ये करेंगे। मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इसमें हम क्या करेंगे। साइलेंस में बैठना, यानी कि मौन होके बैठना। हम सब इतने भरे पड़े हैं, हमारा दिमाग 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता। हम लगातार आप खुद देखना कि हम अपने आप से बात करते हैं। कोई चीज हमें हर्ट करती है, हम दिन भर एक बात को करते रहते हैं। मन में करते हैं, ऊपर से हम भले दिखाई देते कि हम शांत हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर बहुत बातें करते रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो हमें साइलेंस में बैठना, यानी कि मौन बैठना बहुत जरूरी है। हम बहुत लंबा मौन नहीं बैठेंगे, हम पूरे 1 घंटे को डिजाइन करेंगे, तो हम 1 से 1.5 मिनट का मौन करेंगे। ये तो होगा हमारे मानसिक विकास के लिए। इसके अलावा हम शारीरिक विकास के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि जब हमारा शरीर, मन और भावनाएं तीनों एक साथ बैलेंस होगी, तभी हमारी ग्रोथ होती है। तो हम शारीरिक विकास के लिए, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज और भोजन, ये 2 चीजों पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, लेकिन प्रोकास्टिनेट करते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, करेंगे ना, अभी शुरू करूंगा, या शुरू कर दी और एक बार बंद हुआ तो दूसरी बार शुरू नहीं होता। तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज तो हम इस 1 घंटे में डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगी 20 × 20 × 20 का फार्मूला बताऊंगी इस क्लास में, कि किस तरह से अपने पूरे दिन को जब हम 20 20 20 के भागों में बांटते हैं, तो हमारा कैसे डेवलपमेंट होता है। तो 20 गुना कैसे, तो उसमें आगे आगे धीरे धीरे सब बताऊंगी, क्योंकि एक दिन में बताने से सब बातें पहुंच भी नहीं पाएगी। तो कैसे हम शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, तो इस क्लास में हम 1 मिनट तक लगातार ताली बजाएंगे। ताली बजाने से, ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो एनर्जी उत्पन्न होती है। ये एनर्जी बढ़ती है। जब आप ऐसे करके ऐसा भी करेंगे, तो आपको एनर्जी फील भी होगी। तो हम डेली की क्लास में, आज केवल ये समझ लीजिए कि मार्गदर्शन या निर्देश की क्लास है, और कल से हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा। तो हम फिजिकल एक्टिविटी के रूप में यहाँ पर तालियों को बजाएंगे। आप चाहो तो इस क्लास के शुरू होने के पहले एक्सरसाइज करके बैठ सकते हैं, ज्यादा पावरफुल होता है। कभी भी मेडिटेशन के पहले जब हम एक्सरसाइज करके बैठते हैं, तो हमारे पूरा जो रक्त होता है वो दौड़ने लगता है, और हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है। ये तो हो गई कुछ नियम की बातें। ध्यान मैंने बताया आपको, ध्यान करने के स्टेप्स हैं, वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए वो स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कैसे बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। अभी जो भी थोड़े झुके हुए हैं वो बैठ जाएं। सबसे अच्छी स्थिति होती है कि हम जमीन पर बैठें, और आलती पालती डाल के जो बैठते हैं, या सुखासन जिसको बैठते हैं वो होता है। पर कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते, मैं स्वयं नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं भी किसी ऊंचाई पे बैठी हूँ, हल्के से ऊंचाई पे बैठी हूँ। लेकिन जब आप ऊंचाई पे बैठते हैं, तो आपको 2 3 सावधानी रखना है। स्टेप फर्स्ट, कि आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखना है। ऐसी सीधी हड्डी, यानी कि जो एनर्जी हम धरती माता से लेंगे, हम एनर्जी धरती माता से भी लेते हैं, हम एनर्जी यूनिवर्स से भी लेते हैं। तो जब हम धरती माता से एनर्जी लेंगे, तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी से सीधा यहाँ तक एनर्जी पहुंचती है। अगर हम ऐसे झुके हैं, तो एनर्जी कर हो जाती, ब्लॉक हो जाती, इसलिए हमें एकदम सीधा बैठना बहुत जरूरी है। दूसरी स्थिति,
हम आंख बंद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम आंख खुली करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हम इतने फंसे पड़े हैं कि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें सब दिखाई देना शुरू होता है। तो हम, हालांकि हमें आंख बंद करके भी सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आंख बंद करके, और जब हम कहते हैं कि हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा ध्यान वहां जाना शुरू हो जाता है। जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता वो अपनी इस उंगली, जो जिस हाथ से काम करते हैं, राइट हैंडर है तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंडर तो लेफ्ट हैंड की इस उंगली को, तर्जनी को यहाँ टच करेंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, यहीं से हमें सारे शरीर में काम करने की आज्ञा मिलती है। तो हल्के से दबाना बिल्कुल नहीं, हल्के से ऐसे करके कुछ दिन, कुछ देर ऐसे करके भी जब हम करेंगे तो हमारा मेडिटेशन का कंसंट्रेशन, मेडिटेशन पे ध्यान जाना शुरू होता है। तीसरी चीज, दो तीन तरह के मेडिटेशन होंगे, अलग अलग मेडिटेशन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपको मिलते रहेंगे। तो हमारी क्या होता है, एनर्जी कटना नहीं चाहिए, एनर्जी ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी सेवन चक्रा के बारे में, कुछ बहुत सारे यहाँ मेरे साथी बैठे हैं जिन्होंने मेरी बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हैं, तो उनको सेवन चक्रा के बारे में मालूम है। सेवन चक्रा यानी कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, हमारे पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक सब चक्र है। वैसे तो हमारे पास 128 चक्र होते हैं, लेकिन हम मेन सेवन चक्र पे बात करते हैं। तो ये सेवन चक्र हमारे पूरे शरीर को गवर्न करते हैं, पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं। अगर शरीर के किसी अंग में कोई गड़बड़ी है, इसका मतलब उस चक्र में गड़बड़ी है। और इस चक्र को किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से नहीं ठीक किया जा सकता है, ये हमारे मेडिटेशन से, हमारे खाने पीने के तरीके से ही ठीक होते हैं। धीरे धीरे सब आपको बताऊंगी। तो इसलिए इस सेवन चक्रा को एनर्जी देने के लिए हमें सीधे बैठना जरूरी है। और जो हाथ ऐसा है, हमारे ये दो हाथ हैं, इस हाथ को जिस चक्र का नाम लूंगी उस चक्र पे दोनों रखना है। अब जब हमें एक चक्र से दूसरे चक्र पर जाते हैं तो एक हाथ उठा के दूसरे चक्र पे ले जाना है। मैं शायद आपको दिख नहीं पा रही हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ। ऐसा एक चक्र है, ये दोनों हाथ रखा, फिर हमने उठा के एक हाथ रखा, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरे चक्र पे गए, ये हाथ उठा के रखा, फिर ये हाथ, फिर ये हाथ उठाया, फिर ये हाथ, फिर मतलब जो हमारी एनर्जी है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो ये हाथ की प्रोसेस को याद रखिए। अगला स्टेप जो है, हम हाथों की मुद्राएं बनाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब से भी बहुत सुना होगा इस तरह तरह की मुद्राएं बनाई जाती है। तो ये इस तरह की मुद्रा को बैठ सकते हैं, हम इस तरह की मुद्रा के साथ बैठ सकते हैं यदि किसी को मुद्रा के साथ। और ये हम अपना, इसको हम रिसीविंग मुद्रा कहते हैं। रिसीव करना मतलब जैसे मैं यहाँ से एनर्जी दे रही हूँ, या यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, या जमीन से एनर्जी आ रही है, तो हम उसको रिसीव कर रहे हैं, ये भाव होता है। तो जब हमारा हाथ ऐसा है, इसके साथ मुद्रा, ये और पावरफुल हो गया। अलग अलग मुद्राएं, मुद्राओं पे मैं आज बात नहीं करूंगी। तो ये मुद्रा होती है, इसको हम अपने घुटनों के पास, जांघों पे रख लेते हैं। इस तरीके से हम बैठते हैं, दिखाना चाहूंगी। और इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। और उसके बाद हम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्चुअल में जो ध्यान का मतलब होता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना। सोचो, एक सांस अंदर गई और वापस नहीं आई, तो हमारा शरीर, हम बॉडी कहलाने लगते हैं, लाश कहलाने लगते हैं। तो सारा खेल तो सांसों का है। तो हमारे सांसों पे हम ध्यान देंगे, और हमारी गिन के सांसें हमें मिली हुई है, उस सांस को हम चाहे 1 साल में खर्च कर लें, चाहे हम उसको 100 साल में खर्च करें। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे तो हम सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करेंगे। तो सांस का कैसे, फिर कैसे कंट्रोल करें? जब हम बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारी सांस धीरे धीरे चलेगी, यानी कि लंबी चलेगी, हमारी आयु लंबी होगी। तो इस तरीके से हम सांस को लेते जाएं और छोड़ते जाएं। तो सांस को लेना है, हम बहुत सालों तक मैंने भी सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी गलती की, जो मुझे अब समझ में आया। हम सांस लेते हैं, हमारा पेट पिचक रहा है, हम सोच रहे हैं हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारी वो सांस निकलती होती है। तो हम सांस कैसे ले, एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी आपको करना है। आवाज नहीं होनी चाहिए। पूरी नाभि तक सांस गई और पेट फूला। अब हल्का सा वहां होल्ड करना है, और फिर उसको धीरे 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 छोड़ना है, रिलैक्स हो जाएगा। हर सांस को लेते समय सोचना है, मैं रिलैक्स हो रही हूँ। रिलैक्स शब्द, आराम शब्द में बहुत पावर है।
शब्दों के पावर पे मैं एक दिन बात करूंगी कि हम जो बोलते हैं वो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ओम नाद है, शब्द है, शब्द ब्रह्म है। तो कोई भी शब्द जो हमारे मन से निकलता है वो ब्रह्म है, उसका असर तो होगा यूनिवर्स में। तो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं और दिन भर में न जाने क्या क्या बोलते हैं। इसलिए इस 1 घंटे को अपने लिए डिजाइन करना बहुत जरूरी है। हम शांत होकर सोचे कि हम दिन भर में क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। यदि हमारे मुंह से गलत शब्द निकल रहे तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये सब मेडिटेशन की प्रक्रिया से आना शुरू होता है। तो शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। तो हम किसी भी मंत्र के साथ से कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन का जो प्रमुख मतलब है वह है सांसों को अंदर लेना और सांसों को छोड़ना। अगर आपने मेडिटेशन के नाम पे केवल अपने सांसों पे ध्यान देना शुरू किया, ये सांस मेरी अंदर गई, ये नाक से होते हुए गले में गई, गले से होते हुए छाती में गई, छाती से सरक रही है, धीरे 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 पेट तक पहुंची, रुक गई, अब वहां से वापस बाहर आ रही है, 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 ये निकल गई। अब आपने जब इस बातों पर ध्यान दिया तो आपके पास विचार कहाँ से आएंगे? बहुत सारे लोगों की समस्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है, हमारे पास सारे विचार आते हैं, बहुत आते हैं। मेरे साथ भी है। मुझे 3 साल लगा मेडिटेशन की प्रक्रिया में जुड़ने के लिए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं यहाँ धैर्य की भी परीक्षा होती है। तो कभी मत सोचना कि आज मेडिटेशन में बैठ गए तो कल से मेडिटेशन शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। यदि किसी का होता है तो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है, बहुत पावरफुल है। पर मेडिटेशन इतने जल्दी होता नहीं है, ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि विचार हमें करने नहीं देंगे। एक पॉजिटिव चीज अंदर घुस रही है और एक अंदर नेगेटिव चीजें बैठी है, वो उसको धक्का दे के बाहर करती है। इसलिए हम हमारी मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हमें मेडिटेशन से लगातार जुड़े रहना है। तो इस तरीके से जब कुछ भी नहीं करेंगे ना मेडिटेशन के नाम पे, केवल सांसों के आने पे और सांसों के जाने पे ध्यान देंगे, वो भी मेडिटेशन होता है। जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम, जब हमारी आदत हो जाएगी कि हम सांसों के आने और जाने पे हमारा कंट्रोल हो गया, तब हम ओम कर लेंगे, तो ओम के साथ मेडिटेशन होएगा। तब हम गायत्री मंत्र कर लेंगे। तब हम किसी कुरान की कोई पंक्ति को कर लेंगे, किसी भी धर्म की कोई भी पंक्ति को कर लेंगे, कोई भी एक अच्छा सा शब्द कर लेंगे, वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन में ऐसा धर्म का कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस जो कर रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरा होता है गाइडेड मेडिटेशन, जो मैं यहाँ आपको कराऊंगी, क्योंकि अभी हम उस प्रक्रिया में इतने निपुण नहीं हो पाए हैं, इसलिए हमें अभी गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है। अब गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है? गाइडेड मेडिटेशन का मतलब एक टीचर होता है, एक मेंटोर होता है, वो आपको बताते जाता है, आपको वो देखते रहना है, आपको वो विजुअलाइज करना है। एक्चुअल में मेडिटेशन एक विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया भी है। विजुअलाइजेशन क्या है? कल्पना करना, इमेजिन करना। हालांकि इमेजिन से थोड़ा ऊपर होता है। तो क्या इमेजिन करना? जो आपका मेंटोर बोलते जाएगा, आपको उसको विजुअलाइज करते जाना है। और ध्यान दें, आपका मेंटोर आपको कहेगा कि आप अपने गले पर ध्यान दीजिए, तो आपका पूरा ध्यान इधर उधर से हट के गले पे आ जाएगा। आपका मेंटोर कहता है कि अब गले से ध्यान हटाकर आगे चक्र पे ले जाइए, यहाँ ध्यान रखें। इस तरीके से गाइडेड मेडिटेशन में कोई आपको गाइड करता रहेगा, आप उन काम को करते रहेंगे। गाइडेड मेडिटेशन में मैं आपको किसी दिन गार्डन भी ले जाऊंगी, मैं आपको किसी दिन अंतरिक्ष में भी लेके जाऊंगी, और आप जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप सच में पहुंच गए हैं उस दुनिया में जहाँ देवता रहते हैं, जहां हम कल्पना करते हैं जहां स्वर्ग होते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप सच में स्वर्ग पहुंचे। लेकिन तब जब आपके सांसों पे अच्छे से कंट्रोल होगा। और ये विश्वास के साथ बैठिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए, कितने लोगों को मेरी बातों पे विश्वास हो रहा है कि हम कर पाएंगे? मुझे बताइए। सभी लोग बताएंगे इस चीज को, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से बोल के बिल्कुल नहीं बताना है, बस अब मुझे, हाँ ठीक, जब विश्वास है तो ही होगा, क्योंकि बिना विश्वास के कभी कोई काम नहीं होता। विश्वास के साथ बैठिए, विश्वास करके ही आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। तो इस तरीके से आज हम यहाँ पर अपनी इस बात को यहीं रोकेंगे। इस क्लास में और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन, आज पहला दिन है, हम मेडिटेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। रेडी? चलिए, अब जैसे भी बैठे हैं
हमारे दोनों पैर, यदि आप कुर्सी पे बैठे तो दोनों पैर जमीन पे टच होना चाहिए ताकि जमीन की एनर्जी हमको मिले। यदि आप सुखासन में बैठे हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास एनर्जी आएगी। दूसरी बात, लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठना है, ना हाथ को क्रॉस करना है, एनर्जी ब्लॉक होती है। यदि आपके बाल खुले हैं तो थोड़े बालों को बांध लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। हमेशा मेडिटेशन में बाल बंधे होने से अच्छा होता है। और आज नहीं भी कर पा रहे तो कल से इस चीज को करिएगा। कल से आप लोग यदि बैठते हैं तो एक गिलास पानी जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि हम 1 घंटा जब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जब हम ईश्वर को याद करेंगे, जब हम प्रेयर करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे पानी में चले जाएगी, तो हमारा पानी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। यदि आपको इच्छा है तो आप नहा के बैठ सकते हैं, वरना जरूरी कुछ भी नहीं है। आपको इच्छा है तो आप एक दीप जला के भी बैठ सकते हैं। आपको इच्छा है तो आप धूप बत्ती जला के भी बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? इस सब की एनर्जी हमारे उस कमरे के वातावरण को पॉजिटिव बनाती है और हमें वो एनर्जी मिलना शुरू। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए नोट्स बनाने की चिंता में मत रखिए, बस केवल सुनने, कान को इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव करना है, इससे फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। आप सब बिल्कुल सीधे बैठिए। हाथ को कहा, अच्छा, 7 चक्रा के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि मैं 7 चक्रा मेडिटेशन कराऊंगी। सबसे जरूरी मेडिटेशन वही होता है। तो जिसको मालूम है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम उसके लिए बताना चाहूंगी, कुछ लोग नए लोग भी हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो रूट चक्रा कहलाता है, मूलाधार चक्रा कहलाता है, जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी सबसे आखिरी में जहाँ होती है, जहाँ हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, उस स्थान पर होता है। तो हम उसके सहारे बैठते हैं। यदि हम पीछे से हाथ ले जाके करें तो हम उसके सहारे बैठे हुए हैं, तो वो हमारा मूलाधार चक्र है। हम सबसे पहले दोनों हाथों को वहां रख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि मूलाधार चक्र पे हम हैं। उसके बाद ठीक थोड़ा सा उसके ऊपर, यानी कि नाभि से 2 उंगल नीचे, हमारा दूसरा चक्र होता है, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। तो जब मैं कहूंगी कि स्वादिष्ठान चक्र पे हाथ ले जाइए, तो एक हाथ उठा के स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाइए। फिर धीरे, जब एक हाथ सेट हो जाए तब दूसरा हाथ उठाकर स्वादिष्ठान चक्र पे ले आइए। जब मैं कहूंगी कि तीसरा चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र, ये कहलाता है सोलार फ्लेक्सस चक्र। ये हमारे नाभि या नाभि से थोड़ा ऊपर, 2 इंच ऊपर होता है, जहां हमारे रिब्स होते हैं ना, ये छाती के यहाँ पर होता है। तो हम एक हाथ लाएंगे, फिर दूसरा हाथ लाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा मणिपुर चक्र। उसके बाद हम चौथे चक्र पे बात करते हैं, तो हम कहते हैं हार्ट चक्र, अनाहता चक्र कहते हैं। तो ये हमारा छाती वाले भाग पे होता है। तो हम हाथ यहाँ से, हमारे चक्र आगे भी है पीछे भी है, मतलब पूरे रीढ़ की हड्डी में है। तो ये हो गया हमारा अनाहता चक्र। इसके बाद हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र। तो ये विशुद्धि चक्र होता है, इस तरीके से एक हाथ गया, फिर दूसरा हाथ गया, तो विशुद्धि चक्र पे हमारी एनर्जी पहुंचेगी। फिर हम बात करेंगे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र, जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, यहाँ हाथ चला जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी जो चक्र होता है 7 चक्र, वो यहाँ होता है। वो हमारे यहाँ टच नहीं होता, वो हल्का सा ऊपर होता है। तो हम यहाँ से ऐसे, उसको कभी टच भी नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो ये हमारी एनर्जी जाना शुरू। हर किसी के पास एनर्जी है। भगवान ने किसी को भी अलग नहीं बनाया है। मैं और आप, दुनिया के हर प्राणी समान है। हर प्राणी के पास एनर्जी है। प्रश्न उठता है, आप एनर्जी दे पाते हैं, हम क्यों नहीं दे पाते? केवल इसलिए कि मैंने अभ्यास किया, आपने अभ्यास नहीं किया। जिस दिन आप अभ्यास करेंगे, आप भी एनर्जी देने लायक बन जाएंगे। इस तरीके से अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी एनर्जी पे विश्वास कीजिए। जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप भी एनर्जी देने लायक हो जाएंगे। ईश्वर आपको सिलेक्ट करता है, हम कोई नहीं होते हम इसको सिलेक्ट करें, हमें ईश्वर सिलेक्ट करता है, तब हम किसी को एनर्जी देने लायक बनते हैं। ये सब आप सब भी हो सकते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम अच्छे भाव में होते हैं, तो ऑटोमेटिक ईश्वर हमको सिलेक्ट करता है। बस इतना ही है। तो ये सबको 7 चक्रा के बारे में समझ में आया, कम से कम पोजीशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। 1 मिनट में म्यूजिक ट्राई करती हूँ, म्यूजिक लगा लेती हूँ। एक से, चलिए आज बिना म्यूजिक करते हैं, कल करते हैं म्यूजिक से। आंखें बंद। हम 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा ध्यान सांसों पर। अपने आसपास की किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, और जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन उसको हटा के वापस ले आइए। और ये सोचिए कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, बैठा हूँ।
शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस लेना है, नाभि तक जाने दीजिए। पेट फूल रहा है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान रूट चक्र पे ले जाइए। दोनों हाथ रूट चक्र पे टच कीजिए, पीछे से जहां आप बैठे हैं, और देखिए वहां रेड कलर की एनर्जी है। 4 कमल के पंखुड़ियों वाला फूल खिला हुआ है। एनर्जी जा रही है। आपका रूट चक्र हील हो रहा है। एनर्जी वहां पहुंच रही है। रूट चक्र का बीज मंत्र लम है। हम इस लम बीज मंत्र के साथ अपने इस चक्र को हील करेंगे। आप भी लम मंत्र के साथ अपने इस रूट चक्र को हील करेंगे। हम गिनती से 3 बार लम मंत्र बोलेंगे और रूट चक्र को हील करेंगे। सारा ध्यान रूट चक्र पे, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर है। लाल कलर की एनर्जी को वहां विजुलाइज कीजिए। लम लम लम। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाइए, जो कि ऑरेंज कलर की एनर्जी का है। ये स्वादिष्ठान चक्र आपका नाभि से 2 उंगल नीचे है। हाथों को ले जाइए, एक हाथ ले जाइए पहले, फिर धीरे से दूसरा हाथ भी ले जाइए। इसका बीज मंत्र है वम। वम के उच्चारण के साथ हम ऑरेंज कलर की एनर्जी को यहाँ विजुलाइज करेंगे। आप भी वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे ले जाइए। मणिपुर चक्र यानी कि नाभि से 2 उंगल ऊपर, रिब्स के पास। एक हाथ ले जाइए, फिर धीरे से दूसरा हाथ ले जाइए, और यहाँ पर पीले रंग की, येलो कलर की एनर्जी को विजुलाइज कीजिए। इसका बीज मंत्र है रम। रम।
रम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने हार्ट चक्र को, अनाहत चक्र को हील करते हैं। अनाहत चक्र जहाँ हार्ट की पोजीशन होती है वहां एक हाथ ले जाइए, फिर दूसरा हाथ भी ले जाइए। हरे कलर की एनर्जी को यहाँ विजुलाइज कीजिए। यम बीज मंत्र है यहाँ का। यम बीज मंत्र के साथ हरी कलर की एनर्जी को देखते हुए हम अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे। यम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाएंगे। एक हाथ को गले के पास ले जाइए जहां विशुद्धि चक्र होता है, फिर धीरे से दूसरा हाथ भी ले जाइए। यहाँ का बीज मंत्र हम, यहाँ का रंग आसमानी नीला। विजुलाइज कीजिए कि आसमानी नीले रंग की एनर्जी यहाँ बढ़ रही है। और यहाँ का बीज मंत्र हम हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। आज्ञा चक्र दोनों भुजाओं के बीच में होता है। यहाँ का बीज मंत्र ओम। और इंडियन कलर यहाँ पर विजुलाइज कीजिए। ये आपकी छठी इंद्री है। सारे आइडियाज आपको यहीं से आते हैं। आपका इंट्यूशन पावर यहीं से बढ़ता है। देखिए एनर्जी जा रही है, इंडिगो कलर की एनर्जी यहाँ बढ़ रही है। हम ओम बीज मंत्र से इसको हील करेंगे। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान क्राउन चक्र पे ले जाइए, सहस्त्रार चक्र जो कि आपके सिर के ऊपर है, 3 इंच ऊपर। अपने हाथ को इस तरीके से दोनों हाथ से एनर्जी दीजिए। पर्पल कलर की एनर्जी यहाँ पर होती है। देखिए यूनिवर्स से पर्पल कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र में पहुंच रही है। यहाँ का कोई बीज मंत्र नहीं होता, या ओम से भी इसको हम हील कर सकते हैं।
हम करके भी यहाँ पर इस जगह को चार्ज कर सकते हैं। अभी हम ओम मंत्र से ही इसको चार्ज करेंगे। ओ ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं, सारे देवदूतों को धन्यवाद करते हैं, इस वातावरण को धन्यवाद करते हैं, पंच तत्वों को धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे इस मेडिटेशन को सफल बनाया। सबके हम आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, रगड़िए, दोनों हाथों को मसलिए, गर्माहट आनी चाहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आंखों पे लगाइए। हाथों की गर्मी आंखों तक पहुंचने दीजिए। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। 5 गिनती पूरी होने के बाद आपको हाथों को आंखों से हटाना है। 1, 2, 3। धीरे धीरे हाथों को हल्का हल्का दूर करना शुरू कीजिए। आंखों को खोलिए, इस अंधेरे में आंखों को खोलिए। 4, हाथों को दबा के रखिए। 5, हथेलियों को हटा लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए और आप अपने एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। जो बताना चाहेगा वो हैंड रेस करे, फिर मैं म्यूट अनम्यूट करूंगी, क्योंकि एक साथ सब लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। इसलिए कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हैंड रेस करके बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, जैसा भी लगा। कुछ नहीं लगा तो भी बताइएगा। साधना, 1 मिनट। माइक खोल लो साधना। तुम्हें मुझे हाँ बोलो साधना। आवाज नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अब आ रही है आवाज। आ रही। हाँ, जो अच्छा, ये यहाँ पे करवा रहे थे या इसके पहले आप ध्यान करवा रहे थे तो सांस नहीं आता? सांस ये है मतलब जैसे ध्यान में जब थोड़ा सा कुछ सेकंड ऐसा लगता है कि सांस। अभी आज दिन में 5 बार करके देखो, हाँ, है ना? 5 बार करके देखना, और कल यदि कुछ ऐसा होगा तो फिर से उस पे काम करो। ठीक है। और दूसरी बात, लगने लगी, क्या? भूख लग रही है, भूख पेट लगी, खाली। भूख लगती है। यदि सच में मेडिटेशन हुआ तो तेज भूख लगती है, क्योंकि हमारी एनर्जी दूसरी जगह गई। भूख लगती है। और कोई म्यूट कर लेना सा। हाँ, और कौन बोल रहा है? मीनाक्षी।
सबसे पहले तो सुप्रभात मीना। सुप्रभात। और मैंने पहली क्लास तुम्हारी ज्वाइन की है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाकई लग रहा है कि मेरा सुबह जल्दी उठना सार्थक हो गया है। फुल ऑफ एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ अभी। और मैं चाहूंगी कि अगले 6 दिन भी तुम्हारी क्लास को इसी तरह से ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, इसके थैंक लिए, यू, मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू मीनाक्षी। हम मिलते रहेंगे जरूर। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। ये लंबी यात्रा है और हमें जी, लंबे साथ चलना है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसको अनम्यूट करूं? मंजू जी। हाँ मंजू जी बोलिए आप। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं करती हूँ, ये मेरे पास एक ऑडियो है जी। तो ये 7 चैप्टर्स का, हम्म। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लगता ही है। और अभी आपने करा है तो और अच्छा लगा। थैंक क्योंकि आमने सामने हुआ ये है ना। यू, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। हाँ, और कौन? और किसको अनम्यूट करूं? उषा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाथ रख के ऐसा करने का पहले बार देखा है। ऐसा ध्यान दे दो करके होता है, लेकिन हाथ लगा के देखो तो कैसा अलग। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है वैसे। हाँ, आप ठीक कम हेलो, ही है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। आ, पहले हाथ रख के पहले बार ये हीलिंग कर रहा है, लेकिन सबको बोला ध्यान दे दो करके बोलता था, इतना ये नहीं मालूम पड़ता है। अभी हाथ रख के करते तो अलग ही लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। आपको पूरा ध्यान उसमें आता है ना। बिल्कुल चलो, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिसमें हमको कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान सच में वहीं के वहीं जाए। ये आज हमने बिल्कुल सबसे सबसे इजी वाला किया है। धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ेंगे, है ना? ध्यान लगा बोलेगा तो अपन किधर किधर है, ध्यान तो इतना अपन रखा बराबर है क्या, वो सोचता है ना। तो बिल्कुल। अभी ये हाथ रख के करते तो बराबर मालूम पड़ता है कौन सा जगह पे है। थैंक यू मैं मैम। भी हाथ नहीं थैंक रखती यू। थी, हाथ रख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और कौन, और किसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? कैसा लगा, क्या फील हुआ? हाँ दुर्गेश। हाँ, अनम्यूट कर। हाँ, बोलो बोलो दुर्गेश। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मेडिटेशन करते पूरा दिन अच्छा जाता है, और ये जितने भी येलो, रेड, ग्रीन पूरे कलर मुझे दिमाग में आते हैं, आंखों में दिखते हैं, आंखें भी बंद करते फिर भी दिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे कलर दिखते हैं और वैसे ही उजेला उजेला जैसा। हाँ हाँ। जी जी। अच्छा मेडिटेशन हो रहा है। मीनाक्षी फिर कुछ बोलना चाह रही हो? बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कलर्स का इसके साथ में क्या रिलेशन है? चक्र के साथ में कलर्स जो हम देखते हैं तो उनका। ये चक्रा की एनर्जी है, ये उस कलर के साथ। अच्छा, ओके ओके। हाँ। और किसको करूँ? और कौन एक्सपीरियंस करना चाह रहा है? हाँ हाँ नीता, बोलो। मेडिटेशन पहले भी किया है, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पता नहीं कुछ चेंजेस था कि क्या था, और आज का मुझे अनुभूति बहुत अच्छी लगी। एक्चुअल में आज हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं ना, जी। और प्रॉपर हाँ, ये बात है। मेडिटेशन क्लास में बैठे। इसके पहले हम लोग वेबिनार में मेडिटेशन करते रहे, क्लास में जी मेडिटेशन करते रहे। तो हम जी हमारी जो एनर्जी थी वो क्लास की थी या वेबिनार की थी, उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह की उनकी एनर्जी थी। लेकिन आज जी जो हम लोग, मेरे ख्याल से 24 लोग बैठे हैं, हम सबकी एनर्जी कुछ रिसीव करने के लिए बैठी हुई, प्रॉपर रिसीव करने के लिए बैठी, उसका असर होता है ना। और फिर आज हमने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, जैसे भी उषा जी ने बताया कि हमने हाथ रखा, इसलिए हमको ज्यादा समझ में जी, आया। तो सही ये बात। इसलिए थैंक यू अनीता। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए, और किसी को एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है? आ, मधुलिका जी हैं। मधुलिका जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
बोलिए। अच्छा लगा, पर अभी मन भटक रहा था। हमारे मन को भटकने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन। कंसंट्रेशन नहीं हुआ, भटक रहा। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हम अकेले अकेले भी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर हमें इस क्लास की जरूरत नहीं। हम अकेले जब करते हैं तो हमारा दिमाग बहाने बहुत खोजता है। कुछ मेहमान आने वाले, अरे आज मेहमान आ रहे हैं, अभी कहाँ कर सकते हैं। कभी थोड़ा सा हल्का सा भी पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द, अरे आज तो तबीयत ठीक नहीं, रहने दो, नहीं कर सकते। ये कुछ भी होता है, लेकिन जब हम एक किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, जब हम किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है, हमारा एक अनुशासन हो जाता है कि अरे टाइम हो गया, हम बैठ जाते हैं। हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, सोचते बैठ के देखते हैं, अगर बहुत गड़बड़ लगेगा तो हम हट जाएंगे, लेकिन फिर हम हटते नहीं है, हम बैठे रहते हैं और हम पूरा टाइम कवर कर लेते हैं। तो एक प्रकार से फिर हम जब धीरे 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 जुड़ते हैं तो हमारा एक नियम बन जाता है, एक हमारा अनुशासन बन जाता है, और वो हैबिट बन के हमें लाभ देने लगती है। और ये जो चीजें हैं ये लंबे समय के बाद दिखाएगी रिजल्ट, ये बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाएगी नहीं है। मेडिटेशन के लाभ मैं गिनाना चाहूंगी तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। मैं जॉब करती थी जब मैं 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और वो अनुभव भी करते होंगे कि मुझ में भी कुछ चेंज हुआ है। और ये चेंज मैं पूरा श्रेय अपने इस मेडिटेशन को ही देती हूँ, क्योंकि मैंने विचारों पे कंट्रोल करना शुरू किया है। आप भी अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम बहकते हैं, बहकते रहेंगे। इमोशन है, इमोशन आते जाते रहेंगे, इस पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मेडिटेशन किया तो हम निगेटिव नहीं होंगे, हम निगेटिव भी होंगे, हम हर पल निगेटिव होते हैं। लेकिन मेडिटेशन का पावर ये है कि हम उस निगेटिविटी को काटना जान जाते हैं, तुरंत हम उसको पॉजिटिव वाक्य में चेंज करते हैं, हम शब्दों के महत्व को समझने लगते हैं। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे करके अपने विचारों पे कंट्रोल करेंगे, अपनी आदतों को बनाएंगे, हम देखेंगे कि हमें वो सब चीजें बाहरी जो है बहुत ज्यादा असर नहीं करती। नहीं तो अभी तो ऐसा होता है, हमारे बेटे ने हमारा कहना नहीं माना, हमारा दिन खराब। हमारे पति ने हमें कहीं जाने से मना कर दिया, हमारा दिन खराब। हमें कुछ चीज मिली, मांगना चाहा, नहीं मिली, हमारा दिन खराब। माने हमारे दिन को खराब करने के लिए इतना सा कारण जरूरी होता है, उतने से कारण से हम अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं। कई बार तो दिन नहीं, सप्ताह भी बर्बाद कर डालते हैं। और फिर वो जब बर्बाद होता है तो आप सोचो, हमारे एड्रेनलिन जो किडनी के पास एक हार्मोन होता है, कार्टिसोल होता है, ऐसे जो निगेटिव हार्मोन हमारे शरीर में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हार्मोन है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। आप बोलो तो करेंगे, नहीं बोलो तो करेंगे। तो जब हम पॉजिटिव काम करते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं, माने खुशी के हार्मोन निकलते हैं। जब हम निगेटिव काम करते हैं तो हमारे निगेटिव हार्मोन निकलते हैं। तो हमारे हाथ में हुआ ना कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन हमें अभी पता ही नहीं, हम जाने अनजाने अपने आप को निगेटिव ज्यादा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम निगेटिव बना के अपने को बीमार बनाते हैं, और जो बीमारी हमें आज दिखाई देती है वो 6-7 महीने पहले से हमारे शरीर में आना शुरू हो चुकी होती है। तो यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी वो बीमारी वहीं रुकना शुरू होती है, वहीं कंट्रोल होना शुरू होती है। ये एलोपैथिक से बहुत आगे की चीज है। इस तरीके से मेडिटेशन करके, बहुत जरूरी नहीं है कि आप आधे घंटे का मेडिटेशन करें। शुरुआत तो हमें 5 से 7 मिनट से ही करना चाहिए। 5-7 मिनट के मेडिटेशन से बढ़ते बढ़ते फिर आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आपकी परमिशन मिलती है आपको, जितने देर आप बैठ सकते हो उतनी देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये मेडिटेशन के लाभ है। आगे की क्लास में आपको मैं कुछ अफर्मेशन भी बताऊंगी, जिससे मैं बात करती हूँ हमेशा। मैंने आपको बताया कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मैं बॉडी, माइंड, सोल और होम, इस 4 पे होलिस्टिक रूप से काम करती हूँ। मतलब जब मैं वास्तु करती थी तो मुझे लगा कि घर ठीक कर दो ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, पता चला कि वास्तु अकेले करने से फिर भी बहुत सारी समस्याएं बची रहती हैं। तो उसको कहीं ग्रहों का चाहिए, रेमेडी चाहिए, कहीं उसको क्रिस्टल पहनना है, कहीं उसको कोई मंत्र का जाप करना है। तब मेरा ध्यान गया, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ, कुछ एक्सपीरियंसेस आए कि लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसकी समस्या का समाधान कैसे दे रहे हैं, सही है ना। तो आपको समस्या का समाधान चाहिए, जिससे मिल जाए। तो हम जब 4-5 चीजों को
मिला के काम करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें ठीक होती है। और मेडिटेशन तो ऐसी चीज है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कौन कौन सी चीजें ठीक होते चले जा रही है। धीरे 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 सब चीजें ठीक होती चले जाएगी, जो आपने नहीं मांगा था वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें। वास्तु क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे घर की एनर्जी हाई होती है। तो अच्छी एनर्जी में जब आप, अभी हम जाते हैं रेलवे स्टेशन, जाते हैं प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, तो प्लेटफॉर्म में कैसी जगह ढूंढ के बैठते हैं? यदि प्लेटफॉर्म पूरा है, बैठने लायक जगह 4-6 जगह है, तो आप नहीं, यहाँ नहीं बैठते, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहां बैठते हैं। अरे यहाँ भी नहीं अच्छा लग, वहां चलते हैं, वहां पंखा भी है, वहां साफ जगह भी है। तो हम क्या देखते हैं? साफ सफाई देखते हैं, जहाँ हमको बैठने से मजा आए वो देखते हैं। मजा क्या आता है? हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तब हमें मजा आता है। तो हमारे को फ्रिक्वेंसी मैच करना, हमें वाइब्रेशंस मैच करना, हमारे वाइब्रेशन को हाई करना, ये सब के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे 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 आप लोगों तक पहुंचेगी। हेमा जी भी है, हेमा जी यहाँ बताएंगे, कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे हेमा जी। म्यूट करूँ आपको, अनम्यूट करूँ, सॉरी, बोलिए, कैमरा बंद है आपका। कोई बात नहीं। तो अभी कल से यदि जिनको भी अच्छा लगा है, मैं चाहूंगी कि वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तब मैं एक ग्रुप बनाऊंगी। मैंने अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कौन कौन ज्वाइन करने वाला है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी सहमति दे देंगे। सहमत लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, कुछ भी एक शब्द लिख दीजिए, ताकि मैं कल एक ग्रुप बनाऊं, ताकि मुझे अलग अलग जगह से सबको लिंक ना भेजना पड़े, एक जगह लिंक डाल दूं, मेरा काम कम हो जाएगा। तो आप लोग जो भी कल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आगे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे अपनी सहमति भेज दीजिए। या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को जरूर करिएगा कि कल एक मेरे व्हाट्सएप पे मुझे अपनी सहमति भेज दीजिए, तो मैं ग्रुप बना लूंगी ताकि लिंक आपको आराम से मिल जाए। और आगे की क्लास में बहुत कुछ है, कैसे अफर्मेशन बोलेंगे हम डेली, कुछ अफर्मेशन आज तो संभव नहीं था क्योंकि सब लोग नए हैं। तो कल आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कुछ मैं अफर्मेशन लिखाऊंगी। उस अफर्मेशन को हम यदि 21 दिन तक या 31 दिन तक या 66 दिन तक कंटिन्यूअस बोलते हैं, हमारे लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, हम इस क्लास को, या किसी को कुछ भी बोलना है, 2 मिनट टाइम हमारे पास और है। प्रवासिनी कुछ बोलेंगे? जी मैम। हाँ बोलिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो, माइक खोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, माइक माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप जो सिखा रही है, आपके इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, 7 चक्र का। थैंक यू। कल आप लोग एक काम और कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके परिवार में या आपको या आपके किसी को या आपके किसी पहचान वाले को हीलिंग देना है, तो पहले से उसका नाम और फोटो ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए, मेरे पास डाल दीजिए, ग्रुप बनेगा तो ग्रुप से काम करेंगे। तो उसको हम लोग मिलके यहाँ से उसके लिए प्रेयर करेंगे ताकि उसको वो लाभ मिल सके। ये भी आप काम कर सकते हैं। केवल 5 लोगों को हम लिया करेंगे, जिन 5 लोगों के पहले नाम आ जाएंगे हम उनको हीलिंग देंगे यहाँ से। और आप सबको भी ये ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप सोचिए कि इस ऊर्जा से आपकी हेल्थ, वेल्थ, इमोशंस अच्छे होते चले जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को, और मिलते हैं कल सवेरे 5 बजे। थैंक यू।